नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। काफ़ी सारी रिसर्च कर रहा था टॉप अप पॉलिसीज़ के बारे में और कुछ पॉलिसीज़ के बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियोज़ में शेयर भी किया है। तो उसी सीरीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया कि छोटे डिडक्टिबल के साथ में और एक मॉडरेट या डिसेंट सम इंश्योर्ड के साथ में पॉलिसी अगर लेनी हो तो कौन-सी ली जाए? तो उसको रिसर्च करते-करते मैंने जो एक स्टडी किया एचडीएफसी अर्गो का पॉलिसी है मेडिश्योर सुपर टॉप अप पॉलिसी है ये। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, उसके बारे में मैं आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे इंश्योरेंस की ट्रेनिंग करते हुए, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आया हूँ कि भी इंश्योरेंस को सिंपल भाषा में और अच्छे से समझने में मैं आपकी हेल्प करूँ, ताकि आप एक अच्छा थॉटफुल डिसीजन लेकर पॉलिसी ले सकें और साथ ही साथ क्लेम के टाइम पे आपको सुविधा हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में जरूर शेयर करिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। 6 से 8 घंटे के अंदर हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं एच डी एफ सी मेडिश्योर सुपर टॉपअप पॉलिसी के बारे में। ये सुपर टॉप अप पॉलिसी है, यानी कि एनुअल एग्रीगेट के ऊपर काम करती है। आप जब भी पॉलिसी लेते हैं, जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो सिंगल क्लेम में हो ऐसा जरूरी नहीं है, मल्टीपल क्लेम्स में भी अगर पॉलिसी ईयर में हो जाता है तो एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर ये पॉलिसी ट्रिगर कर जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। इसको 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोग ले सकते हैं, लेकिन रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग रहेगा। जब तक आदमी जिंदा है और प्रीमियम पे कर रहा है ये पॉलिसी चलती रहेगी। एंड अगर बच्चों को कवर करना चाहते हैं तो 91 डे से लेकर 23 ईयर्स तक के बच्चों को हम फ्लोटर पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। और फ्लोटर पॉलिसी के अंदर हम हस्बैंड, वाइफ और बच्चों को कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भी आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी, जहाँ पे एक ही पॉलिसी के अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल अपने अपने सम इंश्योर्ड के साथ में, इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड के साथ में कवर करते हैं, तो वहाँ पर ये जो बच्चों की लिमिट है ये हट जाती है और बहुत सारे और रिश्ते भी आप कवर कर सकते हैं। वो है आपका पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, ब्रदर, सिस्टर, नीस, नेफ्यू, इन सबको भी आप इस पॉलिसी के अंदर मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी अगर लेते हैं तो कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड है वो आम जनता के लिए काफ़ी सफिशिएंट और काफ़ी अट्रैक्टिव है। वो है 3 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। अब डिडक्टेबल का भी यहाँ पर एक मुद्दा रहता है। तो डिडक्टेबल जो है वो 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के डिडक्टेबल है। यहाँ पर पॉलिसी में आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। सम इंश्योर्ड के साथ में प्री फिक्स्ड डिडक्टेबल है। कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं कंपनी ने कि 3 लाख रुपए की सम इंश्योर्ड के साथ में 2 लाख का डिडक्टेबल मिल सकता है, या जो है आपका 7 लाख के सम इंश्योर्ड के अंदर 3 लाख का डिडक्टेबल मिल सकता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या कवर करती है ये पॉलिसी। जैसा आपको पता है कि भी टॉप अप पॉलिसी एक स्टैंडर्ड कवर देती है जिसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन प्री एंड पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो भी कवर मिलते हैं वो उतने रेलेवेंट नहीं होते जितना कि इंपॉर्टेंस हॉस्पिटलाइजेशन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस का होता है। यहाँ ये पॉलिसी 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पे ट्रिगर हो जाती है, क्लेम आपका एडमिजिबल हो जाता है। और ये हॉस्पिटलाइजेशन जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट के कारण हो सकता है, आयुष के कारण भी हो सकता है, तो आयुष को भी ये कवर करती है। कुछ सिचुएशंस के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, 24 घंटे से ज़्यादा की भी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो वहाँ पर अगर लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट होता है और उसको 24 घंटे से कम हॉस्पिटल में रखा जाता है तो उसको डे केयर प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो ये पॉलिसी लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर्स को भी कवर करती है। जब बात आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में ये पिछले 30 दिन के खर्चे कवर करती है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में अगले 60 दिन के खर्चे कवर करती है। इस तरीके से ये एक बिल्कुल सिंपल सा पॉलिसी बनाया है कंपनी ने और काफ़ी अट्रैक्टिव है। ज़्यादा फ्रिल्स वगैरह ऐड नहीं किए, हॉस्पिटलाइजेशन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं। जैसा कि आपको पता है हर पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होते हैं, तो यहाँ पर भी वो वेटिंग पीरियड है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का है। लिस्टेड जो आपके स्पेसिफाइड डिजीजेज होती हैं या स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट होते हैं जैसे हर्निया, कैटरैक्ट, साइनसाइटिस वगैरह, वो जो है 24 महीने के बाद में कवर होते हैं। उसकी पूरी लिस्ट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, उसको आप रेफर कर लीजिएगा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी तरीके से जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती हैं, जो पॉलिसी लेने से पहले होती हैं, वो 36 महीने के बाद में ये पॉलिसी कवर कर देती है। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन जो है एज पर रेगुलेशंस वो इसमें भी अप्लाई होते हैं। उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो लिंक यूज़ करिए और उसको डिटेल में समझिए। 36 महीने के बाद में ये पॉलिसी कवर कर देती है। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन जो है एज पर रेगुलेशंस वो इसमें भी अप्लाई होते हैं। उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो लिंक यूज़ करिए और उसको डिटेल में समझिए।
एक यहाँ पर चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, वो ये है कि 80 साल की उम्र के बाद में इस पॉलिसी के अंदर को पेमेंट है। यानी कि अगर बंदा 80 साल के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 10% वो अपनी जेब से पे करेगा, 10% का को पेमेंट है। तो जो भी क्लेम कंपनी एक्सेप्ट करेगी उसमें 90% कंपनी पे करेगी और 10% कस्टमर को पे करना पड़ेगा। एक ये ड्रॉबैक है इस पॉलिसी में। इसके अलावा ये पॉलिसी 2 एड ऑन ऑप्शंस भी देती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एड ऑन ऑप्शंस हैं। पहला है क्रिटिकल इलनेस। मैं इसको इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल इलनेस में 51 क्रिटिकल इलनेसेस को ये कवर करता है। 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का क्रिटिकल इलनेस का राइडर आपको ऐड करने का ऑप्शन देता है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि क्रिटिकल इलनेस में यूजुअल जो प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में 28 या 30 दिन की, वो यहाँ पर 7 दिन में कवर करता है। यानी कि 7 दिन अगर बंदा सर्वाइव करता है तो ये पॉलिसी उसको क्रिटिकल इलनेस का जो लमसम बेनिफिट पे करना होता है वो पूरा का पूरा बेनिफिट पे करेगी। दूसरा एड ऑन कवर जो है वो है आपका हॉस्पिटल कैश डेली अलाउंस। जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो नंबर ऑफ डेज, 24 घंटे को एक दिन मानते हुए जितने दिन हॉस्पिटल में रहता है तो उतने दिन का यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं हॉस्पिटल कैश, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसका कोई बिल नहीं लगता है, कोई खर्चे का प्रूफ नहीं देना पड़ता है। जितना आपने डेली बेनिफिट लिया हुआ है वो आपको पे कर दिया जाता है। यहाँ पर ये पॉलिसी आपको 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का डेली बेनिफिट का ऑप्शन देती है। आपको जिस तरीके से लेना है उस तरीके से आप लेकर उसका प्रीमियम पे करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है प्रीमियम की। तो इस पॉलिसी के अंदर प्रीमियम क्या चार्ज होता है? यहाँ पर प्रीमियम रेट बताने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो ये है कि इस पॉलिसी में प्रीमियम स्लैब 60 साल तक की है। यानी कि 61 साल से लेकर जब तक आदमी जिंदा है प्रीमियम चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, कोई एज रिलेटेड स्लैब नहीं है 60 साल के बाद में। और अगर हम एक 40 साल के व्यक्ति का इंश्योरेंस लेते हैं, 38 ईयर्स की स्पाउस और 2 बच्चे 8 और 4 साल के, 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं 5 लाख के डिडक्टेबल के साथ में, तो उनको पे करना पड़ता है 5,841 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी। इसी फैमिली को अगर हम 16 लाख का इंश्योरेंस देते हैं 4 लाख के डिडक्टेबल के साथ में, तो इसका प्रीमियम हो जाता है 5,711। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 16 लाख का कवर 4 लाख के डिडक्टेबल्स के साथ में और 20 लाख का कवर 5 लाख के डिडक्टेबल के साथ में ज़्यादा फर्क नहीं है। इस फैमिली के लिए सिर्फ 130 रुपये का फ़र्क है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 साल से ऊपर प्रीमियम चेंज नहीं होता है, तो अगर यही पॉलिसी हम 20 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के साथ में 5 लाख के डिडक्टेबल के साथ में 60 साल के व्यक्ति को देते हैं तो 12,100 रुपये उसका प्रीमियम बनता है और लाइफ लॉन्ग यही रहने वाला है। कंपनी जब भी कुछ चेंज करेगी प्रीमियम तो होगा, लेकिन एज के साथ में नहीं बढ़ेगा। मुझे ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी लगी जो मॉडरेट सम इंश्योर्ड देख रहे हैं और छोटे डिडक्टेबल के साथ में इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो आप इस पॉलिसी को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता है, पॉलिसी समझ लीजिए और देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट इसमें पूरी होती है क्या, और सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। 6 से 8 घंटे में हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, you are lucky, and God is kind.